मेरे फोन के साथ ये होता है जब मैं कुछ टाइम के लिए इसको अलग रखती हूँ। व्हाट्सएप पे भी फैमिली ग्रुप के गुड मॉर्निंग मैसेजेस तो आते ही हैं और साथ में हर दूसरी कंपनी के ऑफर्स या डिस्काउंट्स के मैसेजेस। लेकिन आई गेट इट, सबको अपने कस्टमर्स के साथ एक पर्सनल कनेक्ट चाहिए। एक कंपनी है जो सीना तान के इस एक्शन के बीचों बीच है, टैनला प्लेटफॉर्म्स। और कमाल की बात ये है कि इस स्टॉक ने बीते 3 सालों में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इस टेबल को ही देख लीजिए, पिछले 3 महीनों में स्टॉक तकरीबन 25% से गिरा। तो मैंने सोचा आज इस स्टॉक पे नजर मारते हैं। ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली साउंड तो नजर आते हैं बट इनके स्टॉक प्राइसेस उल्टे डायरेक्शन में जाते दिखते हैं। इससे पहले कि हम स्टॉक के एनालिसिस पे जाएं, हमने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करी हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। आपकी नॉलेज इस स्टॉक के बारे में बढ़ेगी। तो चलिए लेट्स बिगिन। पहले तो समझते हैं कि टैनला प्लेटफॉर्म्स को किस बेसिस पे हमने पिक किया। दिस इज अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। सेल्स और प्रॉफिट पिछले 5 साल में 15% CAGR से ग्रो करे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स 5 ईयर एवरेज से ज्यादा। ये इसलिए ऐड किया है ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि स्टॉक की डी रेटिंग में मार्जिन प्रेशर का हाथ नहीं है। PE 30 से कम हो एंड करंट PE हिस्टोरिकल 5 ईयर PE से कम हो ताकि इलिक्विड कंपनीज फिल्टर हो जाएं। मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो। अब टैनला प्लेटफॉर्म्स करता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक CPaaS प्रोवाइडर है। CPaaS मतलब कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मतलब कि टैनला बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस को वो सारी API प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जिससे वो अपने यूजर्स को कनेक्ट कर सकें। कैसे? थ्रू वॉइस, मैसेजिंग और वीडियो। टैनला अपनी APIs यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को डेवलप करके एंटरप्राइजेस को बेचती है। APIs मतलब वो पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर जिनको हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कोई बुटीक में रेडीमेड कपड़े खरीदना। मुझे शायद ड्रेस को बनाना ना आता हो, लेकिन मुझे पता है कि किस टाइप का ड्रेस चाहिए। वैसे ही इन APIs के थ्रू आप सीधा अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ले सकते हो। सॉफ्टवेयर तो ले लिया, लेकिन शायद कस्टमर्स को आगे कोई दिक्कत हो, कॉल्स रिकॉर्ड करनी है, कस्टमर फीडबैक इंटीग्रेट करना है, IVR और चैटबॉट्स जैसे सेक्शन सेटअप करने हैं। ये सब काम आप एक CPaaS प्रोवाइडर को आउटसोर्स कर सकते हो। खुद का बैकएंड इंफ्रा सेटअप करने का झंझट ही नहीं करना पड़ेगा। लो, और पैसे भी बच जाएंगे। टैनला और क्या सपोर्ट दे सकता है? मानते हैं कोई कंपनी अपनी कस्टमर्स को कुछ खरीदने के लिए पुश करना चाहती है। नो प्रॉब्लम, अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस, रिमाइंडर्स चुटकी में चले जाएंगे। फिर ट्रांजैक्शंस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन करना पड़ेगा और ये होगा फोन या ईमेल पे OTPs भेजने के जरिए। टैनला जैसी CPaaS प्लेटफॉर्म की मदद ले सकते हैं। इसके पास देश की 3 बड़ी नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ टाइअप्स हैं। टैनला बल्क में इन नेटवर्क ऑपरेटर्स से मैसेजिंग स्लॉट्स खरीदती है, फिर उस पर अपना कमीशन रख के इसे छोटे मीडियम एंटरप्राइजेस को ऑफर करती है। ये सारे केसेस CPaaS के पावर का बस एक छोटा सा ग्लिम्स है। आज टैनला प्लेटफॉर्म्स बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस के पूरे मार्केटिंग और ग्रोथ कैंपेन्स भी हैंडल करती है। अब ये मैसेजिंग भी सिक्योर रखा जाता है। फिशिंग और स्पैम से प्रोटेक्शन, सेटलमेंट रिपोर्ट्स बनाना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन करना, ये सब भी CPaaS करता है। करंट एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडियन CPaaS मार्केट की साइज लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर्स है। 2027 तक 5 से 6 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच जाएगी। 20% से भी ज्यादा का CAGR। बाजू एक इमर्जिंग मार्केट्स भी जोड़े यानी मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, तो टोटल मार्केट साइज 11 बिलियन डॉलर्स तक बन सकता है। ग्लोबल CPaaS मार्केट लीडर्स हैं ट्विलियो, वोनिज, सिंच, इन्फोबिप, बैंडविथ, मैसेजबर्ड। इंडियन मार्केट में एक ही कंपेटिटर बुलाया जा सकता है, रूट मोबाइल, और ये एक लिस्टेड एंटिटी है। कहते हैं दही चीनी से शुभ आरंभ होता है। टैनला के केस में ये शायद सच भी हुआ, क्योंकि ये क्लाउड कम्युनिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइडर ने अपना सफर एक डेयरी कंपनी से होते हुए शुरू किया। टॉक अबाउट अ पिवट। टैनला दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कम्युनिकेशन सोल्यूशंस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म में से है। ये सालाना 800 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं। टैनला का बिजनेस 2 वर्टिकल्स में स्प्लिट है। एक है प्लेटफॉर्म्स बिजनेस और दूसरा है एंटरप्राइज कम्युनिकेशंस, जिसे हम CPaaS सेगमेंट भी बोलते हैं। अगर हम Q3 और फाइनेंशियल ईयर 24 के फिगर्स को एनुअलाइज करें तो रेवेन्यू स्प्लिट 90:10 है बिटवीन एंटरप्राइज कम्युनिकेशंस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म बिजनेस। सबसे पहले एंटरप्राइज सेगमेंट की बात करेंगे। टैनला इंडियन CPaaS मार्केट के एंटरप्राइज सेगमेंट में 35% मार्केट शेयर कमांड करती है।
उनके पास हैं दोनों स्केल और वॉल्यूम्स, 10,000 प्लस APIs डिप्लॉयड और 2,000 प्लस क्लाइंट्स। इनकी स्केल सिर्फ इनके वॉल्यूम से नहीं बल्कि इनकी कस्टमर प्रोफाइल से भी साफ झलकती है। Tanla caters to more than 2,000 enterprises and businesses including tech giants like these and even Government of India initiatives। अब इस पिरामिड ग्राफ को देखिए, ये बताता है कि इन 2000 कंपनीज में से 335 ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है। 42% रेवेन्यू आता है टॉप 20 क्लाइंट से। पता है बिजनेस में टर्निंग पॉइंट क्या था? कैरिक्स मोबाइल का एक्विजिशन। नाउ कैरिक्स के ना रॉक सॉलिड रिलेशनशिप्स थे अपने क्लाइंट्स के साथ, और ये क्लाइंट्स थे ई-कॉमर्स, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर और BFSI से। नाउ द अदर डिवीजन इज द प्लेटफॉर्म बिजनेस। ये टैनला की क्राउन ज्वेल है। क्यों? प्लेटफॉर्म बिजनेस ओवरऑल रेवेन्यूज में वैसे तो सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करती है, पर अगर आप EBIT लेवल पे देखिए 41% हिस्सा यहीं से आ रहा है, और इसका मेन रीजन है उनके ग्रॉस मार्जिन्स। इस चार्ट को देखिए, 98% ग्रॉस मार्जिन्स। ट्रूब्लॉक, गामूगा और वाइजली ये 3 मेजर लीवर्स हैं इस बिजनेस के। ट्रूब्लॉक दुनिया की लार्जेस्ट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। इसका फोकस है स्पैम को प्रिवेंट करना। ये DLT टेक्नोलॉजी पे काम करता है एंड इज ट्रस्टेड बाय ओवर 50K एंटरप्राइजेस। Trubloq serves 3 out of 4 Indian top telecom companies. Moreover, it caters to 100% of the traffic in the UAE markets. Then there is Gamuga, Tanla की बिग डेटा और AI ML में एंट्री 2018 में हुई Gamuga की एक्विजिशन से। Here's the clip from the launch event. We used to discuss their business problems, how we can improve their business outcomes. And that's how Gamuga came in the picture. इस एक्विजिशन से वो यूजर एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कर पाए, जैसे पुश नोटिफिकेशंस, इन-ऐप नोटिफिकेशंस, वेब बैनर्स, ईमेल, माइक्रो सेगमेंटेशन। नेक्स्ट अप इज Wisely. Wisely was launched around a year ago in collaboration with Microsoft. It rides on some fundamentally innovative offerings which are around blockchain and end-to-end encryption. ये 2021 में लॉन्च हुआ था और एंटरप्राइजेस और सप्लायर्स के लिए एक मार्केट प्लेस है। ये सॉफ्टवेयर कई अलग अलग सिचुएशंस में यूज हो सकता है और करंटली कंपनीज के CXO लेवल पे यूज हो रहा है। SaaS कंपनीज में ग्रोथ अच्छी तब मानी जाती है जब वो रूल ऑफ 60 फॉलो करें। रूल ऑफ 60 मतलब जो कामकाजी मुनाफा है और रेवेन्यू की ग्रोथ है वो कुल मिला के लगभग 60 तक आनी चाहिए, पर इस बार भी कंपनी का लगभग वो रूल ऑफ 100 पर आता हुआ दिखा है। बेसिकली कंपनी की ग्रोथ रेट और प्रॉफिट मार्जिन को जोड़कर 60 बनाना चाहिए, लेकिन ये देखिए टैनला के केस में ये रूल ऑफ 100 के पास है। 22% रेवेन्यू ग्रोथ प्लस 73% प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है? RCS मैसेजिंग को बढ़ावा देना। ऑफ लेट क्या आपके पास भी इस तरह के मैसेजेस आए हैं? यस, फोटोज, ब्रांड लोगोज, वेबसाइट लिंक्स, इन सब के साथ वेल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ RCS और रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज। टैनला ने गूगल के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है टू डेवलप एंटरप्राइज सॉल्यूशंस फॉर RCS मैसेजिंग। लेकिन आखिर इसमें ग्रोथ के कितने चांसेस हैं गिवन के व्हाट्सएप इसी स्पेस में एक एस्टैब्लिश प्लेयर है? लेट्स हियर दीपक गोयल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टैनला। RCS today is maybe present in about 40% Android phones, okay, and which is growing. Okay, see, RCS is a very, very nascent stage now. Google has come up with... I mean, WhatsApp has got the early mover advantage. Yeah. So they are already established, and RCS is a challenger. Okay, so RCS would grow for sure. Yeah. Not just Google. In fact, Tanla ने Truecaller के साथ भी पार्टनरशिप की है। एंटी-फिशिंग टेक्नोलॉजी या ATP। फिशिंग बेसिकली वो होता है जब आपको फेक मैसेजेस भेजते हैं होपिंग कि वो आपसे पर्सनल इन्फो या पैसे निकाल पाए। Here's telecom regulator TRAI के chairman talking about this problem. Let me tell you, TRAI is really very, very concerned about the kind of frauds and spams which are happening. For us, the problem is real, and the time is running out, and we wanted to take action. At that time only, I had requested Tanla that if they can come out with some solution. तो ये किस solution की बात कर रहे हैं? Wisely ATP एक इन-हाउस डेवलप टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप किसी भी मैसेज की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर पाएंगे। इस सोल्यूशन को अब एक्सेप्टेंस मिलने लगी है एंड कंपनी ने एक बैंक को ऑनबोर्ड भी किया है एज इट्स फर्स्ट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस प्लेटफॉर्म। इसके रेवेन्यूज Q4 ऑनवर्ड्स दिखने लगेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैनला ने जनरेटिव AI के फील्ड में भी कदम रख दिया है। कुछ दिन पहले ही कंपनी ने Trubloq AI को लॉन्च किया।
इससे टाइम कंज्यूमिंग टास्क कट डाउन हो जाएंगे, कंप्लायंस भी मेंटेन कर पाएंगे। इस टूल से एंटरप्राइज एसएमएस का कॉस्ट 10 से 15% तक लोअर हो सकता है एंड 10 to 20% हायर CTRs भी मिल सकता है। और तो और एक पूरा एसएमएस कैंपेन 20 मिनट्स में एग्जीक्यूट हो पाएगा, एटलीस्ट ये कंपनी क्लेम तो करती है। A2P मैसेजिंग से ज्यादा रेवेन्यूज का शेयर आना, कंपनी अपने रेवेन्यूज का एक मेजॉरिटी चंक A2P मैसेजिंग सेगमेंट से कमाती है। अगर रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से कंपनीज OTP ऑथेंटिकेशन से शिफ्ट करके कोई नई वेरिफिकेशन मेथड की ओर बढ़ती हैं, देन कंपनी को हिट लेना पड़ सकता है। इस बात का भी डर है कि कंपनीज टेक्स्ट मैसेजिंग के बजाय व्हाट्सएप मैसेजेस या कोई और ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर लें। सेकंड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में लीनियंट होना। पिछले 10 साल के फाइनेंशियल हिस्ट्री में 3 बार ऐसा हो चुका है कि मैनेजमेंट ने सडनली एसेट्स को डीवैल्यू करके उन्हें जीरो वैल्यू कर दिया। 2012 और 13 में देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कितने एलिवेटेड हैं, जिस वजह से कंपनी लॉस में गई। 2020 में भी कंपनी ने 305 करोड़ के टेक्नोलॉजी एसेट्स पे एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। वोडाफोन डील लॉस। अगस्त 2023 में टांडला ने वोडाफोन आइडिया के साथ अपना डील एंड कर दिया। फुल ईयर बेसिस पे देखें तो इसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे 36 करोड़ और रेवेन्यू पे 68 करोड़ का इम्पैक्ट दिखेगा। दिस हिट वुड बी इक्वल टू 1.86% ऑफ द रेवेन्यू एंड 7% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस। फ्यूचर में भी यदि टांडला को अपने की क्लाइंट्स को रिटेन करने में मुश्किल होती है, देन द बॉटम लाइन हिट वुड बी सिवियर। सो टांडला की जर्नी हमें फेजेस में देखना होगी। फाइनेंशियल ईयर 2012 से 2014 तक की कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी लगातार घट रही थी एंड देन फाइनेंशियल ईयर 15 में टर्न अराउंड के फर्स्ट साइंस आए जब टांडला ने वोडाफोन के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए फर्स्ट एंटरप्राइज ग्रेड CPaaS स्टैक बिल्ड किया। लुक एट दैट जंप। एंड देन 2019 में हुई कैरिक्स मोबाइल की एक्विजिशन। फिर एक के बाद एक एक्विजिशंस और नए लॉन्चेस से टांडला की ट्रेजेक्टरी ही चेंज हो गई। रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स तेजी से बढ़ने लग गए। इस पर ब्रेक लगा 2022-23 के बीच। एंटरप्राइजेस बिजनेस में प्रॉफिट्स कम हुए। क्यों? कई रीजंस, जैसे मार्केट में डिसरप्शन, अपने लेगेसी सिस्टम्स और इंफ्रा को मॉडर्नाइज करने का खर्चा और फॉरेक्स का इम्पैक्ट। ये दिक्कतें अब थोड़ी सुलझती नजर आ रही हैं। इंडिया की मैसेजिंग मार्केट भी पॉजिटिव साइंस दिखा रही है, एज पर दीपक गोयल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टांडला प्लेटफॉर्म्स। मैनेजमेंट के मुताबिक इंटरनेशनल बिजनेस में चांसेस हैं कि प्राइसेस बॉटम आउट हो चुकी हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली आपको प्रॉफिटेबिलिटी फिर से फाइनेंशियल ईयर 22 के लेवल्स को टच करती दिखेगी। बट एट द सेम टाइम स्टॉक प्राइस उन लेवल से कई दूर है। रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक प्राइस CAGR के फ्रंट पे टांडला प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस चेक कीजिए। ग्रॉस मार्जिन्स भी देखेंगे। जैसे हमने पहले भी ऑब्जर्व किया, प्लेटफॉर्म बिजनेस की स्टैंड आउट मार्जिन्स 98% थे लास्ट क्वार्टर में। बी केयरफुल, ये ग्रॉस लेवल पे है, नॉट नेट। इतने हाई मार्जिन्स इसलिए क्योंकि कंपनी को नए क्लाइंट्स के ऊपर कुछ सिग्निफिकेंट वेरिएबल कॉस्ट नहीं इंकर करना पड़ता। क्या है ना, एक बार आपने टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया, देन इट्स सेट। ज्यादा कस्टमर्स मतलब ज्यादा रेवेन्यू, सीधे प्रॉफिट पे पॉजिटिव असर होता है। वहीं एंटरप्राइज बिजनेस में कंपनी 18 से 20% के बैंड पे मार्जिन्स मेंटेन कर रही है। इससे ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। वो बन जाते हैं करीब 25 से 27%। कंपनी डेट फ्री है विद कैश इक्विवेलेंस ऑफ 545 करोड़ रुपीस। 2022 में कंपनी ने 170 करोड़ का बायबैक भी कंप्लीट किया था। 3 सालों में इसका तीसरा बायबैक। टांडला प्लेटफॉर्म्स और रूट मोबाइल दोनों की होलिस्टिक कंपैरिजन हमने इस टेबल में की है एंड यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रेफरेंस। आप कौन से स्टॉक पर 360 डिग्री एनालिसिस चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए और हमारी टीम जरूर से उस स्टॉक को आपके लिए एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेगी। डोंट मिस द रीडिंग रिसोर्सेज जो हमने कमेंट्स में ऐड कर दी हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.